अजब है, एमपी गजब है। इस खास प्रोग्राम में हम सरकार की खामियों को उजागर करते हैं, जिससे उनकी कुंभकर्णी नींद खुल सके और आम जनता की समस्याओं का समाधान जनता को मिल पाए। तो आज के इस एमपी अजब है, एमपी गजब है प्रोग्राम में आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की, जहां रेलवे के ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा चुनिंदा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई है और इसके लिए 24 करोड़ से अधिक की राशि भी स्वीकृत हुई है और इसमें यात्रियों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं जैसी पक्की नालियां, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम के साथ बनाई जाना है। पर यहाँ तो ठेकेदारों की शाह पर ठेकेदार की मनमानी जारी है। स्टेशन मास्टर से पूछने पर उनका कहना है कि हमें कोई जानकारी ही नहीं है, योजना ऊपर से बनाकर आई है, कौन ठेकेदार है, क्या क्या काम होना है इस संबंध में स्टेशन मास्टर को ही कोई जानकारी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जिम्मेदारों को ही जानकारी नहीं है कि आखिर अमृत भारत में यात्रियों को सुविधाओं के लिए क्या क्या काम होना है, तो कार्य की गुणवत्ता तो भूल ही जाना बेहतर है। चूंकि यहाँ जब कोई देखरेख के लिए अधिकारी ही नियुक्त नहीं है तो ठेकेदार मनमर्जी से ही काम करेगा। अब बात करते हैं निर्माण कार्य की, तो योजना के तहत अभी सिर्फ स्टेशन के सामने के सुंदर गार्डन को उजागर कर पानी सीवेज की नालियों का निर्माण कर दिया गया है, जिसकी गुणवत्ता की बात करें तो 8 मिलीमीटर की सरिया रखकर उस पर 8 इंच गिट्टी डाली जा रही है और सामग्री इस तरह से रोड पर फैली है कि ऑटो चालक से लेकर यात्रीगण सभी परेशान हो गए हैं। पर रेलवे के अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अब देखना ये होगा कि खबर चलने के बाद जिम्मेदार अधिकारी मामले को संज्ञान में लेकर कुछ काम करते हैं कि नहीं, ये तो अब वक्त ही बताएगा। भैया हमें तो अभी यहाँ पर 6 महीने से यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें अभी ये आप देख ही रहे हैं कि नाली का जो काम है ये पूरा आधा अधूरा पड़ा हुआ और इसके बाद ये यहाँ पे बहुत अव्यवस्थाएं हो गई, कीचड़ हो गया है। ये नाली पूरी तरह से बंद है, इसमें बहुत गंदगी और बदबू आती है। आप देख सकते हैं अभी भी कि इसमें बहुत गंदा पानी जमा हुआ है, पूरा उबड़ खाबड़ है। कई बार सवारी यहाँ पे आके जैसे कभी पत्थर से टकरा के गिर भी जाती है। कई बार 2-3 सवारियां ऐसी हुई हैं जो गिरने की वजह से जो चोटिल हो गई। हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कार्य किया जाए, थोड़ा सा यहाँ पे जो अव्यवस्था हो गई है इसको सही किया जाए। नाली बनाने में भी अनियमितताएं हो रही है। अनियमितता क्या, पिछले 6 महीने से ये नाली का निर्माण कार्य चालू है और अभी भी आप देखिए निर्माण कार्य भी बंद है। इसमें आप देखिए कहीं भी कुछ भी सामान पड़ा हुआ है, लोहा पड़ा हुआ है और ये व्यवस्थित रूप से काम हो नहीं रहा है। कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं, इसको कभी कोई सर्वे करने हमारी नजर में तो अभी तक किसी तरह का कोई रेलवे का सीनियर अधिकारी इसको आके सर्वे करके नहीं गया है। जहाँ तक हम लोग जानते हैं अभी तक हमारी नजरों में तो ऐसा कोई भी नहीं आया। क्या आपको ये लगता है कि जांच होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए और कार्य को विशेष रूप से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना अच्छा हमको अमृत योजना के तहत में ये दिया है, हम चाहते हैं कि इसका कार्य भी उतने ही अच्छे रूप से हो। और जैसा कि जानकारी लग रही है कि 40% काम हो गया, क्या लग रहा है आपको? जी अब ऐसा है सर, लिखित में तो शायद हो गया होगा पर मौखिक रूप से तो 40% काम हमको भी नहीं लगता कि हुआ होगा। 40% तो छोड़िए, आप ये नाली का ही काम पूरा नहीं हुआ है तो बाकी कार्यों के बारे में तो हम शुरू ही नहीं हुआ है। कई बहुत सारे कार्य से जो अभी शुरू ही नहीं हुए हैं। नहीं, इसमें अमृत भारत स्टेशन योजना में बैतूल स्टेशन के ऊपर क्या काम हो रहा है इसकी कोई भी जानकारी मुझे भी नहीं है। मैंने स्टेशन मास्टर जी पालीवाल साहब उनसे बात की तो बोले मेरे को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सांसद जी जो वर्तमान में राज्य मंत्री हैं केंद्रीय, उनसे बात की, उनको भी कोई जानकारी नहीं है और माननीय विधायक हेमंत खंडेवाल जी से बात की तो उनको भी कोई जानकारी नहीं है। अब ये सोचना आ रहा है कि केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी, रेल मंत्री जी बहुत अच्छी योजनाएं भारत को आगे बढ़ाने के लिए स्टेशन में सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, लेकिन बैतूल स्टेशन की अगर हम बात करें तो इस योजना में इनकी क्या कार्य योजना है, कौन कौन से निर्माण कार्य इनको अमृत भारत योजना में यहाँ पर स्टेशन के विकास के लिए कराना है, जनता की सुविधा के लिए क्या है, टिकट घर कहाँ होगा, प्रतीक्षालय कहाँ होगा, रिजर्वेशन काउंटर कहाँ होगा,
जेआरपी आरपीएफ का थाना कहाँ होगा, स्टेशन मास्टर के रूम्स कहाँ होंगे, इसकी कोई भी जानकारी आम व्यक्ति को, जनप्रतिनिधियों को बिल्कुल नहीं है। ठेकेदार द्वारा काम चालू कर दिया गया, क्या काम हो रहा है अभी यहाँ पर? नहीं, हमको तो ये लग रहा है कि ये जो केवल ऑटो स्टैंड को डिस्टर्ब किया गया, जहाँ पे ऑटो पार्किंग की गई थी रेलवे के द्वारा, इन लोगों को दूसरी तरफ जगह बना के दी गई है। लेकिन ये लोकसभा चुनाव के दौरान से केवल एक ये सीवर लाइन का काम चालू है और 150 मीटर के लगभग का ये पूरा काम है, लगभग 300-400 फीट का काम है। और मेरे को लगता नहीं कि ये 300-400 फीट का काम जो है ये 2 महीने इसको लगते हों और ओरिजिनल ठेकेदार इसमें कभी काम कर रहा हो, मुझको ऐसा नहीं लगता। क्योंकि अब मुझको ये नहीं मालूम कि ठेका किसको मिला है, इसकी कोई नोटिस बोर्ड नहीं है, कोई सूचना नहीं है, नक्शा नहीं है। इसलिए ये कहना मुमकिन है कि ठेकेदार आखिर कर कौन रहा है काम। क्या कोई जानकारी है कितने की लागत से? नहीं, कुछ भी मालूम नहीं है। और राशि लाखों में बैतूल स्टेशन को डेवलप करने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना में दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन इसको मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अधिकारी जो है रेलवे के, ये पूरा पलीता लगाने के चक्कर में है। क्योंकि अभी हमने जो देखा कि सीमेंट मिली गिट्टी होना चाहिए 1.25 इंच 1.5 इंच की, जो नीचे डलती है, बेस में डलती है, प्लास्टर में डलती है, प्लास्टर के ऊपर पहले डलती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, गिट्टा ऐसा पत्थर डले हुए हैं, 3-3, 4-4 इंच के पत्थर हैं। पत्थर जो है, पत्थर से कंक्रीट की नाली तो नहीं बनेगी। क्या लगता है कितने दिन टिकेगी? मुझको तो नहीं लग रहा है कि शायद ये बरसात भर में, बरसात के बाद में भी टिक जाएगा। अगर बरसात अभी आ जाएगी तो ये टिक जाएगी। और इसका जवाब तो ये जवाबदार अधिकारी जो है ना रेलवे के, यही दे पाएंगे कि ये किस प्रकार की नाली बना रहे हैं। मैं तो स्टेशन के सामने रहता हूँ, ये ऑटो वाले रहते हैं यहाँ पर, बिल्कुल 24 घंटे है कि इनकी सेवा है। ये लोग बता सकते हैं ज्यादा अच्छे से कि यहाँ कौन सा इंजीनियर रेलवे का आके देख रहा है, कौन सा अधिकारी नालियों को चेक कर रहा है। नाली का कहीं नाप कुछ है, गहराई कुछ है, अगर पूरे चारों तरफ घूम जाए तो इसका मेजरमेंट ऐसा लग रहा है सांप बिच्छू का खेल, और सांप जैसा तिरछा आड़ा चलता है उस टाइप की ये नाली बन रही है, ये सीवर नाली बन रही है। क्या चाहते हैं? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि रेलवे के अधिकारियों को एक तो जनता के लिए ये नक्शा बाहर पूरा बोर्ड लगाना चाहिए। जैसे कोई भी प्रधानमंत्री सड़क बन रही है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, उनके सबकी कार्य योजना का बोर्ड लग जाता है, ये नक्शा लग जाता है कि इतनी किलोमीटर की रोड है, इसमें ये ठेकेदार है, संबंधित एजेंसी ये है, इसमें अधिकारी फलाने उनके कांटेक्ट नंबर हैं। किसी को कोई दिक्कत हो, जनता को, समाज सेवियों को, मीडिया को, तो वो संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी अधिकारियों का नहीं करने के पीछे उद्देश्य मुझको लगता है कि पूरी ये जो योजना है ये कमीशन खोरी में वो निपटा देना चाहते हैं। और बैतूल स्टेशन को जो उपलब्धि मिली है लाखों रुपए की जनता की सुविधा के लिए, उसको ये पलीता लगाने में लगे हुए हैं।